तो हेलो भाई लोग, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज सोच रहे हैं अलग तरीके से मांगा को एक्सप्लेन करें, पर यार सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई ये बहुत बुरी बात है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, दोस्त समझ के बोलो, सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि यहाँ पे ये जो जीजी रहती है वो कुछ पूछती है और फिर उसका आंसर सुनने के बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तभी यहाँ पे हमारा जो वो बंदा रहता है पांडा, वो कहता है कि वो देखो वो जो क्रिम्सन कंपनी के कुछ वो है, वो यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे उड़ते हुए एक लड़की आ रही होती है और कहती है मैं बिल्कुल पहुँच गई की कैफ़े। वो कहते हैं कि देखो नीचे हम लो 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 यहाँ पे हम, और हाँ वो हिया हू करके यहाँ से नीचे उतरती है और कहती है हेलो दोस्तों, मेरा नाम डुलोलो है और मैं यहाँ पे आई हूँ क्रिम्सन कंपनी की तरफ से और आपकी मदद करने के लिए। तो जैसे ही ये सब इसकी बात को सुनते हैं तो यहाँ पे ये लड़की कुछ अपने पास से निकालती है और जीशो से कहती है कि यही है वो चीज़ जिसकी वजह से तुम लड़के से लड़की बन पाओगे। तो यहाँ इसके बारे में वो कुछ समझाने लगती है, पर हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है। ब्रेसलेट की वजह से कोई लड़की से लड़का बनता है तो बस इतने को ही हम देखेंगे। जिशु कहता है कि वाकई में। तो यहाँ पे बाहर का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंड पा एक रैबिट गर्ल को बुलाते हैं। वो रैबिट गर्ल कहती है कि मेरे पास मेरी स्पेशलिटी है फिजिकल टेक्निक, वो भी मैं अपने क्लोन्स भी बना सकती हूँ। जीशु कहता है तो किस देरी किस बात की, चलो फाइट करते हैं। ग्रैंडपा उसको रोकते हैं और कहते हैं एक मिनट ज़रा रुको, और वो उसका लाइट स्नेयर पेंडेंट निकाल के कहते हैं अब फाइट करो। जीशु तभी मास्टर से कहता है मास्टर आपने मेरे से ये क्यों ले लिया, अगर आप ये मेरे से ले लोगे तो मैं इससे फाइट कैसे करूंगा और मेरे पास सिर्फ 100 ईयर्स की पावर बचेगी। ग्रैंडपा तभी कहती है कि तुम्हारे पास 100 ईयर्स की पावर है पर तुम्हें 600 ईयर्स की पावर चाहिए कॉम्बैक्ट एबिलिटीज की फाइट करने के लिए। जीशु तभी ग्रैंडपा से कहता है पर ग्रैंडपा मेरे पास तो 123 की पावर्स है और मैंने स्पिरिचुअल फ्रूट खाया था लिंगशाओ से, उससे मेरी 100 ईयर्स की पावर बढ़ी थी। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही स्पिरिचुअल या ये कल्टीवेशन की बातें होने वाली है, तो चलिए देखते हैं, भाषण सुनते हैं। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि कल्टीवेशन और ये की वगैरह स्पिरिचुअल पावर ये वगैरह, और फिर तुम्हें ये बारे में नहीं पता था। जीशो कहता मुझे तो पता ही नहीं था। तभी जो ग्रैंडपा रहते हैं वो कहते हैं कि भाई मेरे तो सिर में दर्द होने लगा इस लड़के को सिखाते सिखाते, मुझे लग रहा है मैं ही मर जाऊंगा, ये लड़का तो कुछ नहीं सीखेगा पर मेरे को जरूर मार देगा। ग्रैंडपा तभी कहते हैं कि चलो तुम्हें बेसिक से सिखाना पड़ेगा, तुम ऐसे थोड़ी समझ पाओगे भाई। ग्रैंडपा कहते चलो बेटा एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। दद्दू बताते हैं कि जो फंडामेंटल एनर्जी रहती है वो द फाउंडेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ रहती है। तो यहाँ पे जो ग्रैंडपा रहते हैं वो बताते हैं कि जो फंडामेंटल एनर्जी है उनको फाइव 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 टेक्निक 5 एलिमेंट में डिवाइड कर दिया गया है, और फिर यहाँ पे वो एलिमेंट के नाम तो नहीं बताते पर यहाँ पे वो बात करने लगते हैं, जो कि मेरी तो यहाँ पे थोड़ी बहुत समझ में नहीं आ रही, ना ज़्यादा ज़रूरी है। हमें तो फाइट से और थोड़ा एक्शन से मतलब है, तो थोड़ा बहुत आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो गेम प्ले रहता है वो बताते हैं कल्टीवेशन जो है मीन्स वो काफ़ी यूजली है तुम्हारी बॉडी के फिजिकल बॉडी को देखने के लिए और तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए रीजंस इजंस जो कि काफ़ी ज़रूरी है, उससे तुम्हारी बॉडी और टेक्निक के बारे में बढ़िया रहता है। वो मतलब वो पावर बढ़िया रहती है। जीशु को कुछ समझ नहीं आती और वो कहता है इजंस क्या, वो कहता है कि इजंस जो होता है बिल्कुल क्रूशियल पार्ट होता है, क्रूशियल पार्ट ऑफ द फिजिकल इजेंस होता है, और यहाँ पे वो बताता है बट इजेंस जो है इससे भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो ग्रैंड पर रहते हैं वो बताते हैं तुम्हारा जो एवरी पार्ट है बॉडी का वो इजेंस है, और यहाँ पे जो तुम्हारे पार्ट और ये जो है वो एजेंस है, और तुम्हारी जो भी है उसको एजेंस सही करता है और वगैरह वगैरह पावर होती है एक तरह की, और वो तुम्हारे लिए सही है अगर तुम उस पर पूरा कंट्रोल कर लेते हो। और वो बताते हैं फंडामेंटल एनर्जी के बारे में। यहाँ पे हमारे ग्रैंडपा बोलते हैं कि जो की है उसके अपोजिट ऑफ इनहेंस है, मतलब उसके अपोजिट इनहेंस है जो कि कंस्टेंटली जो है शिफ्ट करता है तुम्हारे को, करता है कि जो है वो आप एनर्जी का शेप जो है चेंज कर सकती है। अब यहाँ पे ग्रैंडपा बताते हैं कि जो वाटर है फिजिकल ऑब्जेक्ट है और वो जो है हीटेड इनटू स्टीम, मतलब ऐसे करके स्टीम करके वगैरह एग्जांपल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनहेंस इनटू की का। अब यहाँ पे वो बताते हैं कि जो कल्टीवेशन टर्म है की एज एब्स्ट्रैक्ट सब्सटेंस, और
कुछ कहते हैं जो कि समझ के बाहर है, और वो कहते हैं नेचुरल की जो स्पिरिट पावर होती है वो तुम्हारे हेड के अंदर होती है, और वो एक नेचुरल की होती है जो की होती है वो तुम्हारे डिटेन जो होता है उसको मतलब एब्जॉर्ब करती है जब तुम टेक्निक यूज़ करते हो। और जो स्पिरिट और ये पावर होती है यूज़ करी जाती है तुम्हारी एनहेंस और की को कंट्रोल करने के लिए। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसको कंट्रोल करा जाता है तुम्हारे नेचुरल स्पिरिट द्वारा। और वो बताते हैं वेयर मशीन इज़ कंट्रोल बाय एन आर्टिफिशियल वन, मतलब ऐसे करके मशीन को भी करा जाता है वगैरह वगैरह। और फिर बताते कल्टीवेशन करने के बाद तुम काफ़ी जो है अपनी की को सुधार सकते हो और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। तुम अपनी स्पिरिट पावर्स का यूज़ करके अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, स्ट्रॉन्गेस्ट बना सकते हो योर एसेंस एंड की को, और तुम स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकते हो काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे ग्रैंडपा रहते हैं, वो कहते हैं कि तुम अपनी बॉडी को ट्रेन कर सकते हो, वो भी जेड बोन कल्टीवेशन टेक्निक के साथ। और यहाँ पे ग्रैंडपा कहते हैं पहले तभी तो तुमने अपनी बॉडी के इंक्रीज नहीं करा ओवरऑल कॉम्बैट पावर को। जीशु कहता है तो अब मैं क्या अपनी बॉडी को ट्रेन करूं क्या पहले, और रिकॉल नहीं करूं। यहाँ पे दद्दू कहते हैं कि तुम्हारी जो फैमिली जेड बोन कल्टीवेशन टेक्निक है वो इन्वॉल्व है यूजिंग ट्रेजर लैंड कल्टीवेशन द बॉडी। इसी वजह से तुम्हारा लाइट स्नेयर पेंडेंट एक्सक्लूसिव मैजिक टूल बन गया। दद्दू कहते हैं कि चलो अब बस हुआ तुम्हारी बकवास बातें, अभी चलो अब जल्दी से उस लड़की के साइड फाइट करो जिसको मैंने तुमसे लड़ने का कहा है। जीशो कहता है पर मुझे कोई और सही जिससे मैं लड़ाई करूं। तभी जीशो कहता है मास्टर अगर मेरे पास 600 ईयर्स की पावर तक होगी तब मैं सामने वाले को बीट नहीं कर पाऊंगा जो मेरे से 2000 तक की पावर रखता हो। वो ग्रैंडपा कहते हैं तो तुम क्या अपने टारगेट बदलोगे मैच के बीच में। और यहाँ ग्रैंडपा से धक्के देते हुए कहते हैं जाओ तुम कर सकते हो और बिना मैजिक टूल के तुम भी फाइट को जीत सकते हो, और बस किसी चीज़ का यूज़ मत करना। और वो कहता है बॉस पर, और इसी के साथ मैं बिना नहीं कर सकता, मैं फ़ाइट नहीं कर सकता बिना अपने लाइफ से डिपेंडेंट के। तो वो लड़की कहती है चलो लिल ब्रो जीशो चलो अपनी फ़ाइट को स्टार्ट करते हैं। लिल ब्रो जीशो तुम चिंता मत करो और फिक्र मत करो, मैं जेंटल रहूँगी तुम्हारे साथ फ़ाइट करते टाइम। और यहाँ पे वो जेंटल की बात तो कर रही है पर आप आगे देखो ये फ़ाइट जैसी शुरू करते वो लड़की कहती है आप रेडी हो लिल ब्रो जीशो, तभी वो उसको एक ही लात लगाती है जिसकी वजह से जीशो का पानी निकल जाता है मुंह से, और वो यहाँ पे उसको पीछे ही धकेलती कि वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसको दूसरी तरफ धकेल देती है, और मतलब धकेलती नहीं पटक देती है, और फिर उसके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करती है। उसके दांत टूट जाते हैं और वो कहती है हंसते हुए सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। तभी वो जो रैबिट गर्ल रहती है वो अपने पास से जो है एक दूध की बोतल निकालती है और शीशे को सॉरी मतलब अपने पास से निकाल के वो दूध की बोतल उसको पिलाने लगती है और कहती है तुमने बहुत फाइट कर ली थोड़ा दूध पी लो। तभी शीशो दूध पीने के बाद कहता है आला ये क्या, मैं तो पूरा ठीक हो गया माँ, ये कैसा दूध पिलाया, वो मतलब बोतल में दिया है जो मैं इतना ठीक हो गया। वो रैबिट गर्ल उससे कहती है कि जो ये मेडिसिन है वो हमारे ओनर ने बनाया, ये प्रिपेयर करी है हील करने के लिए सारी इंजरीज को, ये बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है तुम्हारे लिए ही है लिल ब्रो। जीशे तभी कहता है मुझे माफ़ कर देना मैंने उसको आधा खाली कर दिया, तो वो काफ़ी स्पेशल होगा तुम्हारे लिए है ना जो ये पूरी इंजरीज को हील करता है, तो पर मैंने तो उसको पी के आधा खाली कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। वो कहते कोई बात नहीं यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन सप्लाई है आप तो बस लड़ाई करो। यहाँ पे वो रैबिट गर्ल कहती है लिल ब्रदर जीशो अगर तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो तो चिंता मत करना, यहाँ पे इनफाइनाइट ये मिल्की वे की सप्लाई है, तुम तो बस चलते रहो और ये फाइट को काटते रहो और हम तुम्हें इनफाइनाइट सप्लाई देते रहेंगे जिसकी वजह से तुम पूरी रात जो है हम तुमसे लड़ाई करवाएंगे। यहाँ पे जीशा सुनता है क्या इनफाइनाइट, तो उसकी फटके चौसठ हो जाती है और वह कहता है क्या वाकई में ये इनफाइनाइट है। और आप बस सोच ही सकते हो होना क्या था, बस पूरी रात हमारे जीशो को इनफाइनाइट दूध पिलाते मतलब उसको सप्लाई देते रहते और लड़ाई करवाते रहते हैं। तो अब जाके फाइनली थोड़ा बहुत ट्विस्ट आने वाला है क्योंकि यहाँ नेक्स्ट सीन होने वाला है, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है प्लेन का जहाँ पे हमें दाजी और जीशो को दिखाया जाता है। अब यहाँ उनके सीट के बगल में एक लड़की कहती है कि तुम ही हो वो फॉक्स डीमन सीनियर सिस्टर यूंडाई ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में, क्या तुम ही हो ना। यहाँ वो लड़की कहती है कि मैं यूंडाई रियोत्साई फ्रॉम टूरियोसाई सेक्टर से आई हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
दाजी तभी कहती है कि मेरे हनी को डिस्टर्ब मत करो, वो अभी सो रहे हैं। वो कहती है कि क्या तुम दोनों लवर हो तो बहुत हार्ड। दाजी तभी उस लड़की से दोबारा कहती है कि तुम अभी भी बहुत तेज चिल्ला रही हो, और वो कहती है अगर तुमने फिर से ऐसा करा तो मैं तुम्हारी यहाँ पे हड्डी अभी नहीं छोड़ूंगी। वो कहती है अरे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो यहाँ वो लड़की कहती है कि मैं एक फॉक्स डीमन को ढूंढ रही हूँ और उसका नाम टामोनोमोमी है, और वो जो है एक नथनलिन से लेजेंड है, आप खुद पढ़ सकते हो, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। और कमेंट करके बताइएगा, और इसकी प्रोनाउंसिएशन को आप कमेंट करना इंग्लिश में, देखते हैं कौन पहले सही कमेंट करता है। और यहाँ पे ये लड़की बोलती है कि तुम्हारी तरह दाजी नाम की एक दाजी थी फॉक्स, और उसने सड्यूस करा था किंग जाओ ऑफ शैंग, टैलेंटेड जो दाजी नाम के फॉक्स वो टैलेंटेड थी और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, जो उसने सड्यूस कर लिया किंग जाओ ऑफ शैंग को। तभी जो दाजी रहती है उस बंदी से कहती है कि असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था और ना वो ऐसा करना चाहती थी दाजी। तभी वो लड़की कहती है कि तुम्हें कैसे पता। दाजी कहती है कि मैं ही दाजी हूँ। वो हैरान होती है और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसते कहती है क्या क्या मजाक था भाई साहब। अब यहीं पे ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।